नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। लोकसभा का मानसून सत्र बड़ा ही हंगामेदार रहा। आज तृणमूल कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता सांसद महुआ मोइत्रा मंगलवार को लोकसभा में जमकर गरजी। फायर ब्रांड नेता के निशाने पर भाजपा की केंद्र सरकार और उसके नेता रहे, जहां भारतीय अर्थव्यवस्था से लेकर चुनावी नतीजों पर मोइत्रा ने सदन को भौचक्का कर दिया और अपनी गर्जना सभी को सुना दी। महिला नेत्री की आवाज सदन में इतनी जोर से गूंजी कि केंद्र के सभी दिग्गज नेता ताकते रह गए और शब्द भी न निकल पाए। पर बीजेपी के कुछ सांसदों ने जरा सा मोर्चा संभाला और हल्ला किया, जिस पर सांसद ने कहा कि मोदी शाह की बीजेपी गोदी मीडिया राहुल को पप्पू बताती है। पर जरा गौर से देखिए, आखिर इस संसद में पप्पू हकीकत में कौन है। अनुमानों से ज्यादा फंड्स की जरूरत बताने पर मोइत्रा ने कहा कि सरकार और सत्ताधारी पार्टी ने पप्पू शब्द का ही महज आविष्कार किया और कुछ भी नहीं। आप इसका इस्तेमाल भयानक अक्षमताएं जताने के लिए करते हैं। इसके बाद मोइत्रा आंकड़ों के जरिए समझाने लगी कि असली पप्पू आखिर है कौन। जवाब में उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज से भाजपा सांसद जगदम्बिका पॉल ने ऐसी बात कही कि सदन में हंगामा हो गया। पॉल ने प्रतिक्रिया समझाते हुए कहा कि अगर राज्य ऐसा करे तो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, जिस पर विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। उस वक्त लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे राजेंद्र अग्रवाल ने पॉल की टिप्पणी पर कार्यवाही से निकलने का आदेश दिया। दोस्तों, आपको बता दें, टीएमसी नेता ने संसद में पप्पू शब्द क्यों और किसके लिए कहा, यह अब खूब वायरल हो रहा है, क्योंकि टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रीज और अर्थव्यवस्था के तमाम आंकड़े गिनाते हुए नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। भारतीयों के नागरिकता छोड़ने के आंकड़े गिनाते हुए मोइत्रा ने पूछा कि क्या यह स्वस्थ अर्थव्यवस्था के संकेत है। इस पर सब आखिर चुप क्यों हैं? अब पप्पू कौन है? टीएमसी सांसद ने कहा कि देश में आतंक का माहौल है, क्योंकि ज्यादा संपत्ति रखने वालों पर प्रवर्तन निर्देशालय ईडी की तलवार लटक रही है। बीजेपी के मंत्री, सांसद, विधायकों के साथ बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर आखिर क्यों नहीं? मोइत्रा ने आरोप लगाया कि बीजेपी करोड़ों में विधायक खरीदती है। इसके बावजूद विपक्ष के 95% सदस्य ईडी का जांच का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सजा दिलाने का प्रतिशत केवल 0.5% है। मोइत्रा ने अपने भाषण में बार बार यही वाक्य दोहराया कि अब देश में पप्पू आखिर है कौन। दोस्तों, मोइत्रा यही नहीं रुकी, उन्होंने सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान का भी हवाला दिया। बकौल मोइत्रा, वित्त मंत्री ने कल हमारे बारे में कहा कि हम देश के दुश्मन हैं और हमारे भीतर जलन की भावना है। टीएमसी सांसद ने कहा कि सरकार से सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है और जवाब देना उसका राजधर्म है। मोइत्रा ने कहा कि सीतारमण खिसियानी बिल्ली की तरह व्यवहार कर रही हैं। दोस्तों, संसद में जिस तरह टीएमसी के फायर ब्रांड नेता सांसद ने मोदी सरकार पर हमला बोला, उससे क्या राजनीति में लोकतंत्र के मंदिर में कुछ बदलाव आएगा या फिर भाषण कुछ कमाल दिखा सकेगा? दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी बेल आइकन प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तमाम ताजा तरीन खबरों की जानकारी के लिए लगातार जुड़े रहिए ब्रेकिंग न्यूज के साथ।